यानी हिटलर की नाजायज औलाद। हम तुम्हें मजहब के नाम पर हिंदुस्तान को बांटने नहीं देंगे। अपने खून का एक एक कतरा कुर्बान किया। सेना प्रमुख हिंदू, सारे मुख्यमंत्री प्रदेशों के हिंदू। इसके बाद भी कहते हो हिंदू खतरे में, इसके बाद भी कहते हो, इसके बाद भी अगर लगता है रेट तोड़ दिया, किसानों का कर्जा माफ किया, इसके साथ साथ वहाँ के संगठन की वजह से भी इतनी बड़ी रैली हुई है। बार बदायूं की जनता ने मन बना लिया है। न केवल जिताने का काम आप लोग करेंगे बल्कि आदित्य यादव को रिकॉर्ड मतों से यहाँ जिता करके भेजेंगे। इस बार चुनौतियों को, इस बार चुनौतियों और प्रतिष्ठा का चुनाव है, लेकिन हम समाजवादी पार्टी को मजबूत कार्यकर्ता इन चुनौतियों का मुंह तोड़ करके जवाब देने का काम करेंगे। रोको, हाथ रोको, इधर मुंह बढ़ाओ थोड़ा। हम कहना चाहते हैं, आप सब लोग जानते हैं नेताजी यहाँ से मुख्यमंत्री भी रहे, 2 बार सांसद भी रहे, और नेताजी का जब यहाँ से हेलीकॉप्टर निकलता था तो यहाँ की जो भी महिलाएं हैं अपना पर्दा डाल लेती थी कि दद्दा जा रहे, और यहाँ के जो लोग आदमी लोग सर झुका लेते थे और हाथ जोड़ लेते थे, आपको याद होगा। और अब नेताजी सबके बीच में नहीं हैं, अगर होते तो चुनौतियां हवा में उड़ जाती। भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियां हवा में उड़ जाती। अब आप सब लोगों को अखिलेश में नेताजी को देखना होगा और डटकर के चुनौतियों का मुकाबला लेना होता। और हम आपको बताना चाहते हैं, मैनपुरी ने तो अपना सारा वोट नेताजी की श्रद्धांजलि के रूप में, डिम्पल के दिए आशीर्वाद के रूप में दे दिया था। आप बदायूं की बारी है, अपना वोट का आशीर्वाद आदित्य को दे देना। देखिए यहाँ पर काम तो बहुत हुआ और आपकी बार अखिलेश के चेहरे पर भी नेताजी को मानना, अखिलेश को नेताजी के चेहरे मानना, और अखिलेश यादव आपकी आवाज को बुलंद करेंगे। और हम आपको आश्वासन देते हैं, यहाँ बहुत सी समस्याएं तो हैं, बहुत सी समस्याएं हैं किसानों के सामने, नौजवानों के सामने, और यहाँ पर जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है। तो इस चुनाव के बाद, इस चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी को तो हटा ही देंगे, इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। और हम आश्वासन देते हैं इस चुनाव के बाद हम निकलेंगे पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को हटा करके बहुत ही जल्दी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाने का काम करेंगे। और हम आपको आश्वासन देते हैं, बदायूं का विकास समाजवादी पार्टी में हुआ है,
और आगे भी विकास का काम करने का काम करेंगे। जय हिंद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच युवजन सभा की टीम और यूथ ब्रिगेड की टीम, अल्पसंख्यक की टीम, हमारे फिर आपका है और आप लोगों से ये विनती करने के लिए आया हूँ कि आप सभी लोग आने वाले 7 तारीख का काम करना कि यहाँ से जाकर के जो लखनऊ में माननीय अखिलेश यादव जी को ताकत दे करके और इस प्रदेश की भाई, और सबसे कहा कि सब वैक्सीन लगवा लो। सबने लगवाई, लेकिन शायद हमारे जैसे कुछ साथी होंगे जिन्होंने नहीं लगवाई होगी। लेकिन सोचो, जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली होगी वो जब सर्टिफिकेट देखते होंगे तो क्या गुजरता होगा उन पर। और अब तो जिन्होंने वैक्सीन लगवाई और जो सर्टिफिकेट देखते होंगे वो लोग भी इस बार निकल पड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने के लिए, क्योंकि ये तो आपदा में अवसर ढूंढ रहे थे। याद है कि नहीं याद है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे आपदा में अवसर होता है। और जो उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड की वसूली की है, शायद दुनिया में भी कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं रहा होगा जिसने इतने बड़े पैमाने पर वसूली की होगी। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कारोबारियों से तो ले लिया पैसा इन्होंने। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का डर दिखा करके। लेकिन जो लंबी सूची आई है उसमें पता लगा है कि जिन कंपनियों ने वैक्सीन दी थी उन लोगों से भी इन्होंने चंदा वसूल लिया। तो न केवल संविधान को खतरा इनकी सरकार से, बल्कि इनके फैसलों से जान को भी खतरा है। और पिछले 10 साल में जितनी भी इन्होंने बातें की है सब झूठी बातें, और वादे भी झूठे निकले इनके। हमारे किसान भाई होंगे, याद होगा उनको, यही दिल्ली वाले आते थे और कहते थे हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, और किसानों ने मेहनत की, किसानों ने तैयार हो गई अपनी फसल। जो आज के समय में लागत है वो लागत बढ़ गई। लेकिन बताओ, यहाँ तो सब किसान और किसान से परिवार के जुड़े लोग हैं। अगर किसी की भी आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। जब आय दोगुनी नहीं हुई और बीच में आपको याद होगा, आपको इन लोगों ने काले कानून लाने का काम किया, और अगर काले कानून आ गए होते तो हमारा किसान और किसान की पैदावार उद्योगपतियों के हाथ में चली जाती। यही इसी देश के किसान जाकर के दिल्ली पे धरने पे बैठ गए, सालों साल बैठे रहे। लेकिन जब चुनाव होने लगा कि वो चुनाव उनका हार जाएंगे या डगमगा जाएगा चुनाव, उन्होंने तीनों काले कानून वापस ले लिए। कानून वापस लेकर के ये फैसला नहीं लिया कि एमएसपी मिलेगी। हम अपने किसान भाइयों को आज कहना चाहते हैं, जो लोग ये नारा दे रहे हैं विकसित भारत बनेगा, हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, हम बीजेपी के लोगों से कहना चाहते हैं, जिस दिन हमारे किसानों को जो कानूनी अधिकार है एमएसपी का, जिस दिन सरकार दे देगी, उसी दिन हमारा किसान तो खुशहाल होगा ही होगा, हमारा देश भी विकसित देश बनने की राह पे चल देगा। जहां इन्होंने विकसित यात्रा को गांव-गांव पहुंचाया था, अगर हमारे किसान भाई और जो प्रधान लोग बैठे होंगे यहाँ,
अगर प्रधानों ने न सहयोग और मदद की होती तो इनके गांव में भी विकसित भारत के कोई कार्यक्रम नहीं हो पाते। और जब इन्हें वोट चाहिए था तो ये राशन दे रहे थे, और राशन में रिफाइंड तेल और न जाने क्या क्या दे रहे थे, नमक। और आज क्या दे रहे हैं आपको? आज आपको क्या मिल रहा है? ये बीजेपी के लोग सोच रहे हैं कि इसको खा करके स्वस्थ हो जाएंगे। बताओ, राशन, और बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन बंटवा दिया, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम गरीबी रेखा से लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। हम अपने गरीब लोगों को कहना चाहते हैं, जिस तरीके से संपन्न लोग आजकल पैकेट का आटा खा रहे हैं, हमारे किसानों को कीमत नहीं मिल रही है, लेकिन जो संपन्न लोग हैं वो हमारे ही गेहूं के उद्योगपति ले लेते हैं और पैकेट में आटा का कारोबार कर रहे हैं। वो पौष्टिक भी है, स्वादिष्ट भी है। जहां हम लोग राशन भी देंगे, गुणवत्ता के साथ राशन भी देंगे, वहीं समाजवादी पार्टी ने ये तय किया है कि अपने गरीबों को पौष्टिक आटा के साथ साथ डाटा फ्री भी देने का काम करेंगे। जहां आटा स्वादिष्ट और पौष्टिक मिलेगा, स्वाद बेहतर होगा, वहीं आजकल बहुत सी चीजें डाटा के माध्यम से हम लोगों की हल हो रही हैं।